गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खांगारोत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वीडियोस में हमने मॉर्निंग योगा के बारे में बात की, जिसका टाइटल हमने मॉर्निंग योगा रखा हुआ है। उसमें हमने पहले ये बात की थी पहले वीडियो में कि सूक्ष्म व्यायाम में हम कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ आसन किए जो पीठ के बल लेट के थे, और उसके बाद जो अगले वीडियो में हमने आसनों की बात की वो थे पेट के बल लेट के। और आज जिन आसनों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आसन है जो हम बैठ के कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से आसन है जो हम बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आसन बैठ के कर सकते हैं वो यही पद्मासन ही है। इस प्रकार से आप एक पैर को, इस पंजे को लेफ़्ट थाई पे रखें, फिर दूसरे पंजे को राइट थाई पे रखें, प्रयास करें। और इस प्रकार से रखने के बाद कमर गर्दन को सीधी रखें और दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और पहली उंगली अंगूठा मिला के इस प्रकार से आप कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे तो आप ये पद्मासन में बैठे हैं। तो ये भी एक आसन है और जितने ज़्यादातर आसन हैं हम इसी में करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा आसन जो हम यहीं से कर सकते हैं वो है हमारा योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में हम पद्मासन में ही बैठते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से ले लेते हैं और बाएं हाथ की कलाई को हम दाएं हाथ से पकड़ लेंगे और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे इस प्रकार से। फिर हम इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे और लेफ़्ट साइड में बाईं ओर झुकेंगे। जितना अधिक हम झुक सकते हैं, सिर्फ हमें कमर से झुकना है, ये ध्यान रखना है। हिप्स वगैरह नहीं उठेंगे, घुटना नहीं उठेगा। और कोशिश करेंगे कि हम नाक को घुटने से लगा दें। और ऐसा करने के बाद कुछ देर हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। सामान्य सांस में रुकें, थोड़ी देर होल्ड करें। आप महसूस करेंगे कि इससे हमारे पेट पे दबाव आ रहा है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। ऐसा ही फिर हम दूसरी ओर करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए, सांस खाली करते हुए हम राइट साइड में झुकेंगे और नाक को घुटने से लगाएंगे और यहाँ पर रोकेंगे। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो यहाँ से जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारे एड़ियों से यहाँ पर दबाव पड़ता है, जहाँ पर हमारी पेनक्रियास की पोजीशन होती है। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके पेट में चर्बी रहती है, गैस रहता है, अपच रहता है, और जिन लोगों के लीवर की या किडनी की प्रॉब्लम उनके भी। इसके बाद हम तीसरा चरण करेंगे। इसका श्वास भरेंगे, हाथ वही पीछे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और फिर श्वास को खाली करते हुए हम सिर्फ कमर से आगे की ओर आएंगे, सिर्फ कमर से आगे की ओर आएंगे और कोशिश करेंगे माथे को, नाक को, ठोड़ी को नीचे लगाने की। और उसके पश्चात यहाँ रुकेंगे, पीछे हाथों को सीधा रखेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। उसके बाद सामान्य सांस में रुकें, घुटने ना उठने दें, हिप्स ना उठने दें और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। कोई भी आसन आप 2-3 बार कर सकते हैं। कोशिश करें उसमें 20-30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। तीसरा आसन जो हम यहीं से करेंगे पद्मासन की स्थिति में, वो है हमारा तुला आसन, जिसको इंग्लिश में वेइंग पोज कहते हैं। यानी जैसे हम चीज़ों को तोलते हैं उस प्रकार से जो वेइंग मशीन होती है, यहाँ से हम दोनों हथेलियों के सहारे से शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ऊपर उठा देंगे और यहाँ होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इस आसन को करने से आपके कंधे, आपके हाथ, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, ये सब मजबूत होते हैं। और दूसरा, आपके बॉडी का बैलेंस बनता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है। ये है आपका तुला आसन। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे उसके लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे। ये वज्रासन भी अपने आप में एक आसन है। इसमें हम इस प्रकार से घुटनों को जोड़ लेते हैं, पीछे से पंजों को जोड़ लेते हैं
और इस प्रकार से बैठते हैं। आप इस तरफ से भी देख लें, पीछे से ये पोजीशन रहती है वज्रासन में। इस प्रकार से ये पंजे मिले रहते हैं, कमर गर्दन सीधी रहती है और इस प्रकार से हम कंधे बिल्कुल सीधे, आंखें बिल्कुल सीधी सामने की ओर देखते हैं। ये एकमात्र आसन ऐसा है जिसे हमें खाना खाने के बाद में करना चाहिए। ये पोजीशन रहती है, आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और इस प्रकार से थाइस पे या घुटनों पे हाथ रख लें और इस प्रकार से बैठें। ये हमारा वज्रासन है। इसके अलावा हम अगला आसन जो कर सकते हैं वो यहीं से हम वज्रासन में रहेंगे और फिर सांस दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, भुजाओं को कानों से लगाएंगे, हथेलियाँ सामने की ओर रहेंगी, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम कमर से आगे की ओर झुकेंगे ऐसे, और माथा नीचे लगा देंगे। इसको कहते हैं हम शशक आसन, रैबिट पोज। थोड़ा हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद हम हाथों को पीछे खींचते हुए और चेहरे के दाएं बाएं लगा के और यहाँ पर कुछ देर सामान्य श्वास में रुकने का प्रयास करेंगे। हिप्स नहीं उठेंगे, आप इस तरफ से देख लें, ये पोजीशन आपकी रहेगी। हिप्स आपके नहीं उठेंगे, माथा नीचे लग जाएगा और ये यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से रहेंगे। ये हमारा शशांक आसन। अगला आसन जो हम करेंगे वो है पंडुक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर रखेंगे, इस प्रकार से मुट्ठियों को लगाएंगे नाभि नेवल के राइट एंड लेफ्ट में, नाभि के दाएं बाएं। यहाँ पर हम इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, फिर पूरे सांस को खाली कर देंगे नाक द्वारा और फिर पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और फिर हम आगे की ओर झुकेंगे, कंधे कोने को ढीले छोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे हिप्स बिल्कुल ना उठें। आप चाहें तो ऐसे सामने देख सकते हैं, चाहें तो आप इस प्रकार से माथे को, नाक को नीचे लगा सकते हैं। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, जिन लोगों को शुगर है, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके अलावा आपके ये किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह को भी अच्छा करता है, वजन को भी कम करता है। इसी का दूसरा वेरिएशन होता है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दाईं हथेली लगाएं, नाभि पे बाईं लगाएं, सांस भरें, सांस को खाली करें और फिर इस प्रकार से आगे की ओर झुक जाएं, कंधे कोने ढीले छोड़ दें और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। उसके अलावा अगला आसन जो हम यहाँ कर सकते हैं वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लेते हैं, घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाते हैं और फिर पीछे ले जाते हैं। ऐसा ही दूसरे हाथ से करते हैं, कैमल पोज बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार से हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हो गया हमारा उष्ट्रासन। उसके बाद में हम एक बार दंडासन में आए, बैठ के करने वाले आसनों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगला आसन हम करेंगे गौमुख आसन, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैर एक बार सीधे हैं, उसके बाद हमने दाएं घुटने को मोड़ा, उसको बाएं घुटने के नीचे से निकाल के ले आए और एड़ी को हमारे गुदा द्वार पे लगा दिया और उस पर हम बैठ गए और बाएं पैर को हम ऊपर से लाए और दोनों घुटनों को आपस में मिला दिया इस प्रकार से। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब जो घुटना ऊपर है वही हम हाथ ऊपर से लाएंगे और दूसरा हम पीछे से लाएंगे और दोनों हाथों को ग्रिप कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। इस प्रकार से आप पीछे से देख लें, ये पोजीशन रहेगी। बिल्कुल पीछे से हाथ ग्रिप हो जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और हम सामने की ओर देखेंगे, दृष्टि बिल्कुल सामने रहेगी और इसी पोजीशन में हम कुछ देर, कुछ सेकंड्स, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को गुदा मूल की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि जब एड़ी हमारी गुदा मूल में लगी हुई है, गुदा द्वार पर लगी हुई है, तो उससे गुदा से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी नहीं रहती हैं, उनमें आपको आराम मिलता है, आपकी कमर बिल्कुल ठीक रहती है, आपका कंसंट्रेशन बनता है और आपका बॉडी का पोस्चर ठीक होता है। ये था हमारा गौमुख आसन। उसके बाद अगला आसन जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो है वक्रासन। वक्रासन में हम इस प्रकार से दंडासन में बैठते हैं, फिर इस पैर को हम जैसे लेफ़्ट घुटने के साइड में लगा देते हैं और जो घुटना हमारा खड़ा है उसका अपोजिट हैंड ऊपर लेके घुटने के पीछे से निकाल के इसको लाते और यहाँ से पकड़ लेते हैं और इस हाथ को यहाँ लगा के हम कमर को पीछे की ओर घुमाते हैं और पीछे की ओर देखते हैं। वक्रासन कहलाता है ये। जो लोग यहाँ नहीं कर सकते वो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसे रख लें और इसको ऐसे पकड़ लें, जितना पीछे घुमा सकते हैं कमर को घुमा दें। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी कम होगी, एसिडिटी कब्ज़ में आराम मिलेगा। इसका अगला आसन जो हम कर सकते हैं वह है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसमें भी हम इसी प्रकार से पैर को नीचे से निकालते हैं, हिप के पास में लगा लेंगे, दायां पैर बाएं हिप के पास में लगा दी एड़ी को, अब बाएं पैर को खड़ा कर लिया लेफ़्ट को और इस घुटने के साइड में लगा दिया। अब जब हमारा लेफ़्ट घुटना खड़ा है तो राइट हैंड को सीधा ऊपर लिया, फिर घुटने के पीछे से लेते हुए हम इसको इस प्रकार से लाएंगे, पकड़ेंगे पंजे को और फिर हम इस हाथ को पीछे लेके जाएंगे, लेफ़्ट हाथ को यहाँ लगा देंगे कमर के पीछे और फिर गर्दन को भी पीछे घुमा देंगे और कमर को भी पीछे घुमा देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम रुकने का प्रयास करेंगे। इसको आप इस तरीके से देख सकते, ये हम बैठे हैं, ये और धीरे धीरे फिर हम आ जाएं। इसके अलावा आप जो आसन कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए। ये आप एड़ी को गुदामूल में लगाएंगे, इस प्रकार से घुटने पे पाँव को रख लेंगे और हाथों को आप इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे जितनी देर बना सकते। पहले एक पैर से करेंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। यहाँ पर आप ये पोजीशन भी ले सकते हैं, इस प्रकार से आप रुकें, सामने देखें, आपके बॉडी का कंसंट्रेशन बनेगा, बैलेंस बनेगा और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। तो साथियों, ये थे आज कुछ बैठ के करने वाले आसन जिनके बारे में हमने बात की। सूक्ष्म व्यायाम की बात हमने की, पेट के बल लेटने के करने वाले आसनों के बारे में हमने बात की, पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों के बारे में भी हमने आपको बताया, चर्चा की। आज हमने की बात बैठ के करने वाले आसनों के बारे में। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको खड़े रह के जो आसन हम कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ और बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।